morning students. In this video I will discuss with you the chapter the business environment. Okay, so बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चे? जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ उसकी जो भी सराउंडिंग्स है दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. जहाँ भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास की सराउंडिंग्स हैं दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट. अब सराउंडिंग से आप ये कहोगे कि उसके आसपास का जो भी एरिया है दैट इज नॉट द बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट कहने को आप कहोगे कि सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. बस कौन सी सराउंडिंग यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उसके आसपास का एरिया. नो, यहाँ पे सराउंडिंग्स का मतलब ये है कि बिजनेसमैन जो है जब वो बिजनेस कर रहा है तो बहुत सारे पर्सन्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा. कस्टमर है, सप्लायर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, कोई LIC है, कोई GIC है, कुछ भी है, लाइक बैंक्स हैं, कुछ कंपनी है किसी और कंपनी के साथ डील करेगा. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ उसको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारी फॉलो करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो उन सभी का जो प्रभाव है वो बिजनेस के ऊपर पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाएगा. ठीक है, अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं बनाएगा तो मार्केट से वैसे ही आउट हो जाएगा. सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी. अगर वो सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करेगा तो उसको माल मिलना बंद हो जाएगा. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेगा तो पेनल्टीज भरनी पड़ेगी. तो इन सभी का फोर्सेज हैं या ये लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी का प्रभाव जो है बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है. अब आप देखो कि अब गवर्नमेंट ने GST लॉन्च किया है. ठीक है, तो अब GST के अकॉर्डिंग ही सभी बिजनेसमैन को अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. अगर कोई बिजनेसमैन स्टिल अपनी बुक्स जो है वो GST के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, वो पुराने मेथड के अकॉर्डिंग ही चला जा रहा है, तो क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो जो भी लेटेस्ट चेंजेस आती हैं, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करना पड़ेगा. ओके, अब आप देखो, अगर अब आप इसके एग्जांपल ये लिख सकते हो कि अब जो LEDs हैं ये लेटेस्ट आ रहे हैं. ठीक है, तो अब कोई ब्लैक एंड वाइट TV बना रहा है? नहीं बना रहा. अब आजकल एक्टिवा, कार या कुछ भी जो चल रहा है, कोई स्कूटर यूज़ कर रहा है, बहुत रेयर लोग यूज़ कर रहे हैं. तो अगर ये जानते हुए कि भी इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, फिर भी आप वही प्रोडक्ट बनाई जा रहे हो, तो क्या आप मार्केट में लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिमांड नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोडक्शन तो वैसे ही नहीं होगी, तो बिजनेस वैसे ही लॉसेज में जाएगा. तो बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत सारा जो भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस which the businessman has to deal with to achieve its objectives. In general words, we can say business environment is a surrounding in which business exists. तो अब आप इसमें से दोनों में से कोई भी याद कर लो, वैसे बेटर ये है. ठीक है, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में एक बिजनेसमैन को बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है. बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये सभी पर्सन, सभी इंस्टीट्यूशन, सभी पॉलिसीज जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है. तो अगर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को आप नहीं स्टडी कर रहे हो कि आजकल मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है, उसका आप सर्वे नहीं कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो जिस मर्जी टर्म्स में हो, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हो, या गवर्नमेंट ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या निकालने हैं उसके बारे में अगर बिजनेसमैन अनअवेयर है, तो वो उसका बिजनेस मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो अब आप इसके एग्जांपल ये भी लिख सकते हो कि लाइक जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है. जैसे आप हॉस्पिटल्स में देख लो कि कोई भी हॉस्पिटल में देख लो, आइस के देख लो या अल्ट्रासाउंड या वट एवर, एक्सरे वगैरह देख लो. किसी हॉस्पिटल में पुरानी टेक्निक्स है और किसी हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे एक पर्सन को पेन तक भी ना हो. तो नेचुरली तो कस्टमर्स जो हैं वो क्या होंगे, जो हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहीं पे जाएंगे जहाँ पे उनको डिस्कम्फर्ट कम होगा. जो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है वो मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, वो आउट हो जाएगा. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? जो आपके इन्वायरमेंट में, जो बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं, जो लेटेस्ट चेंजेस हो रही हैं, उसके बारे में बिजनेसमैन को अवेयर होना चाहिए, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो एक वर्ड बच्चे इसमें आता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग. दैट इज द कंप्लीट अवेयरनेस and
अंडरस्टैंडिंग of business environment is known as environment scanning. ओके जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, पूरे आप अवेयर होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, अपने थ्रेट्स या अपने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूँगी लेटर ऑन। तो एक अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है अगर वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सभी पर्सन्स, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस आते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेचर और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, सो लेट्स टॉक फर्स्ट फीचर, all the external forces। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सभी फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स आएंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो सभी होंगे तो एक्सटर्नली, कस्टमर भी एक्सटर्नल है, सप्लायर भी एक्सटर्नल है बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल है। तो सभी जो फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, दैट आर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब इसके हम फीचर्स कर रहे हैं। अब ये फोर्सेस है कौन कौन से? दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से हो गए बच्चे? जैसे कि इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, आपके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, कंपटीटर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मार्केट में कस्टमर नहीं होगा तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टर नहीं है, आपकी कंपनी में लोग पैसा लगाने वाले कम हैं, तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपके सप्लायर आपको अच्छे नहीं मिले, मतलब वो आपको क्रेडिट पे माल नहीं दे रहे हैं, या मतलब कुछ भी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, तो बिजनेस को प्रॉब्लम होगी। कंपटीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे भी एक रहेगा बिजनेस इन्वायरमेंट पे प्रभाव। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो डायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करते हैं। और जो जनरल फोर्सेस हैं वो कौन से हो गए? जैसे सोशल है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट विच इफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हैं? जो डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, इसमें पर्सन्स आ जाते हैं जैसे कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर। जनरल फोर्सेस जो आम हैं, जो सभी को प्रभावित करते हैं, पर मतलब जो इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड इज इंटर रिलेशन। अब ये सभी फैक्टर्स आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। अगर जो हमारा आजकल का यूथ है उसका जो झुकाव है वो किसकी तरफ ज़्यादा है? वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा है। तो जो डिमांड है फास्ट फूड की या वेस्टर्न क्लोथ्स की वो ज़्यादा हो रही है। तो एक दूसरे से जो भी फोर्सेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशन। फोर्थ में आप लिखोगे अनसर्टेनिटी। अब ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये क्या है? इसमें चेंजेस जो है बहुत जल्दी होती रहती है, तो आप चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, बड़ा मुश्किल है इसको प्रेडिक्ट कर पाना। जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में देखते हो कि हर आए दिन फैशन चेंज होता रहता है, तो मतलब कि अनसर्टेन है हम। अनसर्टेन मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि ये ऐसी ही होगी, नो, ये हमेशा चेंज होता रहता है, आपको इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इन आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्निक आ रही हैं, फैशन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आईटी में अब जूम आ गया है, ठीक है, फिर जूम आया, फिर गूगल क्लासरूम ऐप आ गया, हैंग आउट्स हैं, तो ये अब हमने कभी ऐप सुनी भी नहीं थी, तो अब ये क्या है? फटाफट से टेक्नोलॉजी में चेंजेस होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो इनको प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिफ्थ क्या है? डायनामिक। ये भी सेम ही है बच्चे। डायनामिक मतलब फ्लेक्सिबल, चेंज होता रहता है। तो ये रिजिड नहीं है कि एक बार ही ऐसा हो गया तो वो ऐसा ही चलेगा, नो। आज अगर कल तक CST वैट वगैरह था, तो आज क्या है? GST है। तो ये जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। तो ये फिफ्थ क्या है? डायनामिक।
तो अब नेक्स्ट जो है वो 6 पॉइंट क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। इसमें भी वही है, थोड़े से पॉइंट्स मिक्स हैं पर हेडिंग्स अलग अलग है। कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट का हम कहते हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि हम स्कैन तो कर लेंगे पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा उसको जानना मुश्किल होता है। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया जी टैक्स रेट 5% बढ़ गया, तो ये हमारा जो उसने तो बढ़ाया सिर्फ 5%, तो इसका जो कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो लार्ज अमाउंट से पड़ेगा। तो आप इसमें इतना ही लिखोगे, इट इज़ ईजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। 7th बच्चे रिलेटिविटी। इसमें भी वही पॉइंट है कि जो इसका प्रभाव है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अगर सपोज करो किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पिछली बार जैसे कोक या पेप्सी में पेस्टिसाइड्स की बात की गई थी, तो इससे क्या हो गया, उसका कोक और पेप्सी की डिमांड कम हो गई, जूसेस एंड अदर ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रभाव है वो किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी कंपनी के लिए नेगेटिव होगा। जैसे मैगी में एक बारी बात आई थी कि उसमें कुछ ऐसा वो है जो कैंसर को और जिससे कैंसर हो सकता है, तो मैगी की एकदम से डिमांड जो है वो कम हो गई थी। तो साइड बाय साइड जो उसके कंपिटिटर्स थे या करीज नूडल्स या कुछ और भी थे, उनकी डिमांड जो है ज़्यादा हो गई थी। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि कोक और पेप्सी में पेस्टिसाइड्स है, तो कोक एंड पेप्सी के लिए वो चीज़ नेगेटिव हो गई, तो उनकी सेल कम हो गई। साइड बाय साइड इससे क्या होगा, जूसेस की और अदर ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ गई। तो आप, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, सॉरी फीचर्स हैं, सभी क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें आप वही लाइन रिपीट कर सकते हो कि सभी फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स बिजनेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक में आप लिख दोगे जो डायरेक्टली करते हैं, जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर। जनरल में जो जनरल है जो इनडायरेक्टली करते हैं, इसको हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। इंटर रिलेशन, आपस में इंटर रिलेटेड है सभी फैक्टर्स। जैसे यूथ का प्रभाव अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ है तो वेस्टर्न क्लोथ्स, फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा अनसर्टेन है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डायनामिक है, इसमें चेंजेस जो है बहुत फास्ट आती हैं। कॉम्प्लेक्स हैं, आप स्कैन तो कर लोगे पर इसका प्रभाव कितना है उसको समझना कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिविटी कि इसका प्रभाव जो है हर कंपनी पे, ये नहीं कि सभी के लिए। अगर मोदी जी ने जीएसटी लेकर आया है तो क्या सभी कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है? कुछ कंपनीज पे नेगेटिव होगा, कुछ कंपनीज पे पॉजिटिव होगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रभाव जो है वो डिफर होता है कंपनी टू कंपनी। तो दीज आर ऑल आर द फीचर्स ऑफ द, और यू कैन से नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे, दैट इज इम्पोर्टेंस। अब ये जो चैप्टर है बच्चे, ये 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन पक्का ही है। या तो केस स्टडीज आएंगी या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, अब वो कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना क्यों जरूरी है। अब आप सोचो कि अगर आप अपना ही बस चलाई जा रहे हो, अपनी धुन में चले जा रहे हो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इससे आप सरवाइव कर पाओगे? नो। अगर आप अपने घर में बैठे हो बिना कोई न्यूज़ सुने कि आजकल ये जो कोरोना वायरस हो रहा है, इसको आप अपनी धुन में ही चले जा रहे हो, जहाँ आपका मन कर रहा है आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप कर ही जा रहे हो, तो नुकसान किसको होगा? आपको खुद को ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, सिमिलरली बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप स्कैन नहीं करते हो, लेटेस्ट न्यूज़ को आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, तो नुकसान बिजनेसमैन का ही होगा, तो वो लॉसेस में जाएगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना इज द मस्ट फॉर द every businessman so that he can survive in the market for a long time. If a businessman does not scan the business environment or does not study the business environment, then he will be thrown out from the market. Okay, so अगर आप टाइमली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेते हो तो आपको ही बहुत सारे फायदे होंगे। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तो हमने समझ लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो, आपको लेटेस्ट टेक्निक्स, चेंजेस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप सिर्फ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में ही मस्त हो, आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर नहीं पाओगे। ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? इट इनेबल्स द फर्म
to identify opportunities, to identify the opportunities, or you can say getting first mover advantage. अब कई बार इसी का ही मतलब वो पूछ लेते हैं भी इसका मतलब क्या है। तो अब वो कहता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन जो है वो टाइमली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेता है तो जो भी फायदे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होता है, वो सबसे पहले उसको ग्रैब कर सकता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो कि मारुति कंपनी वाले जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिनको लगा कि अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ओके, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास ज़्यादा बंदे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल कार्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या चला दी, नैनो चला दी। ठीक है, यहाँ मिडिल कार्स, स्मॉल कार्स जो हैं वो उन्होंने देखा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के और इंडिया में जो जनता है वो मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो छोटी छोटी कारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने इस चीज़ को, इन्वायरमेंट को स्कैन किया और उसे पता चला कि हाँ अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया की जनता जो है वो मिडिल क्लास है, तो उसने देखा कि मुझे ज़रूरत है कि मैं छोटी छोटी कारों की मैन्युफैक्चरिंग करूँ। तो इसलिए वो सबसे मार्केट में सबसे पहले नंबर पे आ गए जिन्होंने स्मॉल कार मार्केट जो है बनाई थी, जिन्होंने स्मॉल कार जो है वो मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दी थी। अब नैनो की शुरुआत जो है छोटी कार की वो किसने की, मारुति ने करी। ओके, तो ऐसे ही जब अगर आप टाइमली जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, अपने आसपास के माहौल में क्या हो रहा है उसको स्कैन करोगे, तो जो उसके में से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है, तो आप उसको ग्रैब कर पाओगे, उसको हासिल कर पाओगे। अब जैसे कि व्हाट्सएप है, वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी मोबाइल चैट की, ठीक है, अब उसके बाद कितने सारे आ गए हैं, बट व्हाट्सएप इज़ द नंबर 1 इन द मोबाइल चैट। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन कर लोगे तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा लो लोगे। जितनी देर दूसरे लोग समझने में टाइम लगाएंगे उतनी देर में आप काम करके मार्केट में सामान बेचना भी शुरू कर दोगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो आपको ही मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे, हेल्प्स द फर्म to identify the threats और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, अब आप टाइमली स्कैन कर रहे हो, ठीक है, फायदे को आप ग्रैब कर रहे हो, पर जो इससे होने वाले कंस्ट्रेंट्स हैं, नुकसान हैं, थ्रेट्स हैं, उनको आप डील जो है टाइमली कर पाओगे। जैसे अब आप इसको एग्जाम्पल से समझो कि मारुति उद्योग कंपनी ऐसी थी जिसको उन्होंने एक बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, तो उन्हें पता चला कि इंफॉर्मेशन मिली कि अब इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कार कंपनीज जो हैं आने लगी हैं, आने वाली हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया ताकि जैसे ही कोई कस्टमर डिमांड करे उसे वेटिंग ना करनी पड़े। अगर सपोज करो मारुति उद्योग ने कोई सर्वे किया ही ना होता, ठीक है, फॉरेन कार कंपनीज इंडिया में आके बैठ गई, इधर से आप गए मारुति उद्योग के पास भी, भाई तो मुझे कार चाहिए, उन्होंने कहा जी अभी 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद मिल जाएगी आपको। आप जनरली कार लेने जाओगे तो वेटिंग पीरियड होता है, ओके, तो 2-3 महीने लगेंगे जी, आपको इमरजेंसी थी, आपको अभी चाहिए थी, तो आप क्या गए, फॉरेन कार कंपनी के पास चले गए, तो उसने इमीडिएटली आपको कार प्रोवाइड कर दी, तो आप वहाँ से लेके चले गए। तो इसका नुकसान किसको हुआ, मारुति उद्योग को। तो अब मारुति उद्योग ने क्या किया, टाइमली, अगर मारुति उद्योग ने सपोज करो टाइमली स्कैन कर लिया होता कि फॉरेन कार कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, तो मुझे अपनी सप्लाई जो है बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, ताकि किसी भी कस्टमर को मेरे वेट ना करनी पड़े। तो उन्होंने इस थ्रेट को, इस खतरे को पहले ही भांप लिया, किसी खतरे को पहले ही आपने जान लिया, तो उससे क्या होगा, आपकी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो आप इजीली से कंप्लीट जो है कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे, दैट इज हेल्पफुल इन टैपिंग और असेंबलिंग द रिसोर्सेज। अब इसमें बच्चे आपने क्या लिखोगे कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, ओके, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इनपुट इकट्ठा करोगे। ठीक है, मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसी को बनाने में जो इनपुट, रॉ मटेरियल कुछ भी लग रहा है, आप वही चीज़
असेंबल करोगे, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन करने से आपको पता चल जाता है कि मार्केट में आउटपुट क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो। अब मार्केट में 3D LED जो भी है, फुली ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन की डिमांड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे। अगर आप स्टिल ब्लैक एंड वाइट टीवी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, उसी उसी को बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो, तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैन्युफैक्चरर्स हैव टू, बिजनेसमैन हैव टू कलेक्ट द रिसोर्सेज नीडेड टू मेक द आउटपुट विच इज डिमांडेड इन द मार्केट। तो जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। अगर आप LED वगैरह की डिमांड हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे। अगर आप ब्लैक एंड वाइट टीवी के रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे तो आप मार्केट में नहीं सर्वाइव करोगे। उसके बाद है बच्चे, हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद चेंजेस। अब अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन कर लोगे ना बच्चे, तो बिजनेसमैन जो है, अगर टाइमली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहा है तो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस जो है ईजिली कर लेगा, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनी टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। With environment scanning, businessmen make changes in their internal environment also to match the external environment. So environment scanning helps in coping with the rapid changes. अब अंबानी ब्रदर्स को लगा कि आजकल के ज़माने में सेंट्रलाइजेशन का तो कोई ज़माना नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन पे शिफ्ट हो जाओ। तो अगर वो आज की स्थिति को देखते हुए भी सेंट्रलाइज्ड रहते तो क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। तो बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आप टाइमली स्कैन कर रहे हो तो आप चेंजेस को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट शुड ऑलवेज मैच अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस लेकर आओगे। नेक्स्ट इज बच्चे असिस्टिंग। असिस्टिंग मतलब है हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब इसमें क्या है कि जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रहे हो, वो किसको दिमाग में रख के बनाते हो? बिजनेस इन्वायरमेंट को दिमाग में रख के बनाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग एंड पॉलिसी भी उसी के अकॉर्डिंग करते हो। तो स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज of business and strategies can be made to grab these opportunities। तो जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो आपको पता चलता है कि बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप प्लानिंग या स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाते हो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो मेजर plan and policies are made in the organization keeping in mind the business environment, because these policies and strategies have to be implemented in the presence of environment factor। तो business environment के according ही आप अपने policies और strategies वगैरह बनाते हो। 6th point है बच्चे improvement in performance। अब इसमें आप खुद लिख सकते हो कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो तो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस करोगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज प्लान्स बनाओगे अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होगा, कंपनी की कंपनी का मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगी। अब वेस्टर्न कंपनी आपने सभी ने सुनी होगी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी, ठीक है। उसका कभी नाम होता था, उसमें ओनिडा का नाम होता था, ठीक है। तो अभी 3 कंपनीज पहले पुराने जमाने में जो है वो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे। जो ओनिडा है उसने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, उसने देखा आजकल जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी की कोई डिमांड नहीं है, वो LED LCD पे शिफ्ट हो गया। बट जो वेस्टर्न कंपनी है वो कोऑपरेट नहीं कर पाई चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, वो पुराने जमाने के अकॉर्डिंग ही चलती रही, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, उसका नाम जो है मार्केट में से बिल्कुल ही गायब हो गया।
ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो टाइमली जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर पाएंगे उनकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगी। तो बच्चे अगर आपको इम्पोर्टेंस आ जाती है तो आप उन्हें ब्रीफ में 1-2 लाइनें लिख के एग्जाम्पल जो है इन 6 पॉइंट में से कम 2 या 3 में एग्जाम्पल लिख के ही आना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग्स इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, और यू कैन से द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के आपने फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स क्या था? सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। सेकंड क्या था? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। थर्ड, इंटर रिलेटेड है आपस में सब। अनसर्टेन है। डायनामिक, जो चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना, इसके प्रभाव को समझना बहुत मुश्किल है। रिलेटिविटी की मतलब जो प्रभाव है वो सभी कंपनीज में डिफर होगा। ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया आपका इंपॉर्टेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन नहीं कर रहे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अपने खतरे भी पता चलते हैं कि आने वाले खतरे क्या है। उसको मैं अगर टाइमली स्कैन कर लूँगी तो टाइमली मैं उन खतरों के साथ डील अच्छे से कर पाऊँगी। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे आने वाले अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो उनको मैं अच्छे से कैसे ग्रैब कर सकती हूँ। तो अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल जाएंगी। ठीक है। इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो व्हाट्सएप की। फिर आप लिखोगे हैव्स अ फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हो, टाइमली स्कैन कर रहे हो, तो आने वाले खतरे आपको पहले ही पता चल जाएंगे। ठीक है। तो आपको वार्निंग सिग्नल्स पता चल जाएंगे, तो जिससे आप उस चीज़ को, अपने खतरे को कम कर सकते हो। अब जैसे अब आप इसमें एक एग्जांपल, चलो अभी तो समझाने के लिए आप कर सकते हो। जैसे अब ये कोरोना वायरस है, अब आप इसमें ये एग्जांपल आइडेंटिफाई थ्रेट कर सकते हो। अब कि जैसे इंडिया ने सही टाइम पे इसका खतरा भांप लिया कि हाँ जी ये बड़ी डिसीज़ है, अभी इसको तो टैकल करने के लिए लॉकडाउन सही टाइम पे लगा दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया मोदी जी ने, तो टाइमली जो है इसको डील करने के लिए उन्होंने प्लानिंग कर दी। अमेरिका वालों ने क्या किया, उन्होंने टाइमली जो है इस खतरे को भांपा नहीं। ठीक है। अब उनकी सिचुएशन क्या है वो आप सभी को पता है। तो इसका मतलब, समझाने का मतलब यही है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट, जिस चीज़ का हमारे बिजनेस के ऊपर असर पड़ सकता है, हमें उन चीज़ों को कंटिन्यूसली स्कैन करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो हम उसका फ़ायदा पहले उठा सकें। अगर कोई खतरा है तो उसके साथ टाइमली कैसे डील करना है, उसको खतरे को, उसके रिजल्ट्स को कैसे कम करना है, उससे भी आपको पता चल जाता है। फिर थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग रिसोर्सेज, की जैसे आउटपुट की डिमांड है आप वैसे ही रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे। हेल्पफुल इन एडजस्ट चेंजेस, तो आप जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे ही आप इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस लेकर आते हो। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग पॉलिसीज बनाते हो ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे होंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होगी। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ business environment. So in another video I will discuss with you the dimensions and the new economic policy 1991.